गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस। हाय लियो, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए। ओके, we have stand still for your past, taming the power of great for your current energy, और फ्यूचर के लिए आ रहा है अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन जो है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 2 पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। स्टैंड स्टिल दिखाता है कि अगेन चीज़ों का थोड़ा रुका होना, एनर्जी का फ्लो ना होना, कोई डिसीजन ना हो पाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एलियनेशन, स्टेलमेट। अगेन अगर आप शतरंज खेलते हैं तो आप जानते होंगे कि स्टेलमेट की एनर्जी में कहीं भी मूव नहीं किया जाता, ठीक है ना। चीज़ों का रुका होना, कोई डिसीजन अभी पेंडिंग होना, इस तरह की एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप रहे हैं रिसेंट पास्ट में। मिसट्रस्ट की एनर्जी भी आ रहा है। मिसट्रस्ट मतलब किसी पे भरोसा न कर पाना, ओके। और अभी की एनर्जीज में यहाँ पे टेमिंग द पावर ऑफ ग्रेट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा समर्पण कर रहे हैं परमात्मा के प्रति और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, मे बी जिसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, या कुछ नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्पेशली मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना और फोकस को बढ़ाना, और देखना कि भाई आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एंड विद यूनिवर्स यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं जब हम शांत बैठ जाते हैं ना, या हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं, तो हमारी सारी पावर जो है, जो स्कैटर्ड एनर्जी है, वो एकत्रित होने लग जाती है, और वो फोकस होके जब आप एक तरफ भेजते हैं या एक गोल पे आप लगाते हैं तो वो थोड़ा उसको बल मिलता है, ठीक है। अब फ्यूचर में भी यहाँ पे एनर्जी आपकी आ रही है अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। वाई इट इज सो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरे पार्टनर को, स्पेशली लव इंटरेस्ट को, आप तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप अपने अंदर होल फील कर रहे होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स में यहाँ पे हो सकता है कि लाइक में भी आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट समय बिता रहे हैं, ठीक है। सिडक्शन, टेम्पटेशन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैग्नेट जैसा पुल एक दूसरे के लिए आप लोगों को फील हो सकता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। और अगेन ये यूनियन आपके अंदर का यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं, यहाँ पे आप उनको एकत्रित कर रहे हैं, और अगेन ये यूनियन आपके अंदर का यूनियन भी हो सकता है, ठीक है। जितना आप अपने आप से प्यार करते हैं उतना ही ज्यादा आप लव को अट्रैक्ट करते हैं दूसरे पर्सन से, ओके। लेट्स सी, अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और कार्ड से, टैरो कार्ड से, और क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है, और क्या चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आती हुई, या इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं किस बारे में है ये। ओके, वी हैव लवर्स, ओके। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स की एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इधर यू आर फॉलिंग इन लव, ठीक है, 15 से 30 अक्टूबर में, या फिर आप किसी से इजहार इश्क कर रहे हैं, कोई आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा है। इस तरह की एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही हैं। एंड इट कैन बी कि कहीं ना कहीं आपको जिंदगी से या लाइफ से जनरली एक बार फिर से प्यार हो रहा है। इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती है। मे बी लवर इज येट टू कम, बट वो लवर को मैनिफेस्ट करने का एनवायरनमेंट पूरा तैयार हो चुका है। एंड देन वी हैव टावर, ओके।
टावर बात करता है ओल्ड चीज़ों के जाने की, नई चीज़ों के आने की। ओल्ड चीज़ें जब जाती हैं तो हमें थोड़ा सा दुख होता है, बट नई चीज़ों के लिए एक स्पेस जो है ज़रूरी है, ठीक है। और वो स्पेस आप कैसे बनाते हैं? अपने इमोशंस को समझकर। फेमिनिन एनर्जी स्पेस बनाती है, ठीक है। चाहे वो किसी को आलिंगन करना हो या हमारे खुद के इमोशंस हो, तो हम परमात्मा के लिए भी, एक लवर के लिए एक स्पेस बनाते हैं अपने इमोशंस से। इसीलिए भगवान को भाव से जीता जा सकता है, लॉजिक से नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप, ऐसा लग रहा है कि आप स्पेस बना रहे हो, पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे जा रही हैं, तो जाएं आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ गोस्ट। यस, इस टावर मोमेंट के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस क्लीन अप की एनर्जी के बाद, लाइक कुछ पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी नई चीज़ें आएंगी। आप एक लवर को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइक कोई आपको, कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है जिसने अभी तक अपने आप को हिडन रखा हो, क्योंकि इस पर्सन के हाथ में मास्क है, ठीक है। तो किसी ने अपने आप को बहुत हिडन रखा हो, वो भी आपको एक्सपोज कर सकता है कि उसको आपके लिए कितनी ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है। और ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, मे भी आप ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ। इमोशंस का बहुत आदान प्रदान यहाँ डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी, टी लीफ कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। ओके, 6 कार्ड लेंगे यहाँ पे हम, बिकॉज आई एम नॉन टू नंबर 6, और 6 नंबर भी वीनस का होता है, लव का होता है, तो मे बी इसीलिए 6 नंबर मेरे ध्यान में आ रहा है। ओके, वी हैव सीजर। सबसे पहले तो सीजर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, किसी ना किसी चीज में आपको एक डिसअपॉइंटमेंट में भी फेस करना हो सकता है। देन वी हैव फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन नियर फ्यूचर। कोई ना कोई एक समस्या आगे करंट एनर्जीज में टावर आ रहा है तो आपके लिए खड़ी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आपकी कहीं ना कहीं इतनी लो एनर्जी ना हो जाए कि आप समस्याएं अट्रैक्ट करने लग जाए। अपनी एनर्जी को जितना हो सके हाई रखिए इस समय में, ठीक है। देन वी हैव फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, और ये चीजें आपको डिप्रेस भी करके जा सकती हैं, तो बिवेयर। एक अगेन सीक्रेट एडमायरर, अभी मैंने बोला सीक्रेट एडमायरर, लवर, दिस इज ह्यूज, दिस इज ग्रॉस। ये चीज लाइक बहुत ही तेजी से, ऐसे कभी कभार होता है रीडिंग में कि एक ही मैसेज आ रहा है बस बार बार उठ उठ कर, ठीक है। एंड देन वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, यहाँ पे आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। एंड देन वी हैव हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मे बी जो यूजुअली आप करते हैं वैसा ना करके कुछ अलग कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी मैसेज फॉर योर लव लाइफ। तब तक आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपको सही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू वो दें, ठीक है। ओके, इस डेक में मैं रिवर्सल कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ हिम्स, यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना वेट कर रहे हैं कि आप इनको देखें, आप इनको थोड़ी अटेंशन दें, आप इनको बताएं कि लाइक यू ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इन्हें देखें, रिकॉग्नाइज करें इनके एफर्ट्स को, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक फॉलो अप करने की एनर्जी भी है कि मे बी ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इन्हें चेज करें या इन्हें फॉलो करेंगे, जो आपको बताना चाह रहे हैं। मे बी हिंट्स दे रहे हैं आपको तरह तरह के, तो आप इनको फॉलो करें। फॉलो करें इन द सेंस वो इंस्टाग्राम वाला फॉलो नहीं, स्टॉक करने वाला नहीं, फॉलो इन द सेंस के जो ये कह रहे हैं वो करें, उसको समझें, ठीक है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ इम्स। डेफिनेटली ये पर्सन एकदम लीडर की तरह यहाँ नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन ये लड़की भी हो सकते हैं, लड़का भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट बहुत ही फायरी एनर्जी यहाँ पर है। फायर जो है क्रिएशन को दिखाती है, फायर जो है तेजी को दिखाती है, तो बहुत ही तेजी से ये एनर्जीज इस पर्सन की बदल रही हैं। ये चाहते हैं कि ये कुछ एक्शन स्ट्रांगली लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं में भी आपका सपोर्ट सीख कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि दे नो द वे, मुझे रास्ता पता है, मुझे फॉलो करो। लाइक एक लीडर की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। दिस इज ग्रेट। लेट्स सी,
वी हैव डेविल और ये रिवर्स में आ रहा है। ओके, डेविल एनर्जी अगेन ऑब्सेशन की बात कर रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और अगेन यहाँ पे फिर से फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये रिवर्स में आ रहा था कार्ड, तो इट कैन बी के कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनको समझ नहीं रहे। आप कहीं ना कहीं इन्हें ट्रैप करना चाह रहे हैं, इन्हें अपने तौर तरीकों से चलाना चाह रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि इनके तरीके में भी सही है, या इनको ऐसा लगता है कि इनका तरीका सही है। इट इज सेम लाइक कि जैसे आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं तो आप इंटेंशनली हारते रहते हैं, ठीक है, ये सोच करके कोई बात नहीं वो खुश हो जाएगा। तो मे बी यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ इन सब चीज़ों में इसीलिए थे या इसी तरीके से डील कर रहे थे जितनी आपकी समझ है मे बी इनको समझने की। बट ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ऊंचा किसी एक पोजीशन पे है। और पोजीशन क्या, वो स्पिरिचुअलिटी की पोजीशन आप कह सकते हैं, या वैसे जस्ट इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आप कुछ नादानियां करेंगे या आप इनको फंसाएंगे या आप कहीं ना कहीं ट्रैप में है, किसी ट्रैप में है आप देख सकते हैं, ठीक है, आप किसी ना किसी ट्रैप में हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इस ट्रैप से जब छूटे तो ये आपके लिए कुछ करें। यहाँ पर इन पर्सन ने एक काइंड ऑफ इस एनर्जी से मुंह मोड़ा हुआ है। डायरेक्शंस ऑल्सो मैटर। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ बैट्स। यस, एक ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी वजह से में भी हो रही है, या ये मानते हैं कि आपकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, डूब जाते हैं पर्सन कहीं ना कहीं आपके विचारों में भी रात को ड्रीम्स में, या इस तरह की एनर्जीज कहीं ना कहीं ये पर्सन सेंस करते हैं आपसे रिलेटेड। बट ये पर्सन ना जानते हैं कि आप में भी अभी सही एनर्जी में नहीं है, या फिर आप इनको अपनी उस एनर्जी में ले आते हैं बार बार। तो मे बी इनको ऐसा लगता है कि दे शुड रन, इनको भागना चाहिए। Okay, then we have strength in reverse and king of ghost. Again, emotions are there. एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरह बढ़ना चाहते हैं, आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं, आपको ऐसा फील कराना चाहते हैं कि भाई आप यू आर लव्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड में भी आप हमेशा देखते हैं कि एक लेडी है जो एक लॉयन को टेम कर रही है बहुत ही प्यार से। तो अगेन दे नो कि आपको कैसे अच्छा फील कराना है, आपको समय चाहिए अभी, ये सब चीज़ें ये पर्सन कहीं ना कहीं समझते हैं। और ये चाहते हैं, एक्चुअली स्ट्रेंथ इन रिवर्स आ रहा है तो मे बी ये चाहते हैं कि आप इनके साथ अपना दिल को पूरी तरीके से शेयर करें, ठीक है। या फिर इस पर्सन की समस्या भी हो सकती है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है अपनी वीकनेस को इतना ज़्यादा खुल के दिखा नहीं पा रहा है, दैट दे नीड यू, दे नीड योर लव, दे नीड योर सपोर्ट। इस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने एक वल्नरेबल साइड को छुपा रहे हैं, एक वीक साइड को छुपा रहे हैं कि हम अपना भाई सामने वाले के सामने वीक क्यों पड़े, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को या इस पर्सन को जज कर रहे हैं, ये पर्सन खुद को जज कर रहे हैं। लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, फिर हम देखेंगे एडवाइस आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ बैट्स। अगेन पेज ऑफ बैट्स मतलब पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे स्टॉकिंग वगैरह जैसी एनर्जी, एक दूसरे के बारे में सोचते रहने की एनर्जी, एक दूसरे के एनर्जी पे लाइक अवेयरनेस से देखते रहना कि भाई क्या हलचलें हो रही हैं, क्या वो पर्सन लाइक कई बार होता है ना टेलीपैथी हो रही होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की, तो हम सोचते रहते हैं कि ये पर्सन मेरे बारे में ये तो नहीं सोच रहे, वो तो नहीं सोच रहे, एक दूसरे के बारे में और जानने की एनर्जी, इस तरह की एनर्जी में आप रह सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, तो इट कैन बी लाइक कि आप लोग एक दूसरे की तरफ एक मेजर स्टेप ले लें, ठीक है, या आप एक दूसरे में एटलीस्ट स्टेबिलिटी को देख रहे हैं कि दिस इज अ पर्सन आई वांट टू बी विद, और ये पर्सन भी ऐसा देख रहे हैं। मे बी इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हो रहा, बट आप लोग मन ही मन ये समझते हैं कि दिस इज माई पर्सन, ठीक है। और आप कोई में भी इमेच्योर स्टेप ना लें। अगेन लवर्स लवर्स की एनर्जी एंड जस्टिस, ठीक है, जस्टिस बात करता है अगेन कार्मिक बैलेंस की, साइकिल्स ओवर होने की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों का कार्मा में भी रिजॉल्व हो गया हो, जो रन एंड चेज हो रहा है, जो एक दूसरे के लिए आपको एक फ्लो की एनर्जी नहीं है, बट एक हासिल करना है, वो वाली एनर्जी जो होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं जा चुकी है। लवर्स एनर्जी में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लड़की जो है थोड़ा चौंक रही है कि ये पर्सन एकदम विंडो से आ रहा है, तो मे बी कोई एक दूसरे को सरप्राइज कर सकता है। इस तरह की एनर्जी भी मे बी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स सी नाउ एडवाइस देखते हैं आपके लिए। पर अगेन लव इज देयर, मे बी इट इज जस्ट टाइम। यहाँ पे टाइम से रिलेटेड चीजें हैं, वैसे प्यार भरोसा एक दूसरे को अपने पार्टनर की तरह देखना, ये सब हो रहा है यहाँ पर। ओके,
अगेन फायर की एनर्जी, द क्लिंगिंग। ओके, अगेन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल भी लाइक आप चिपकिए नहीं, इस सिचुएशन से अटैच मत होइए, आप इस चीज़ को फ्री छोड़िए, लव की एनर्जी में आने दीजिए। जितना आप लेट गो लेट गो लेट गो करते हैं उतना आप लव की एनर्जी में आते हैं। जितना आप ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए की एनर्जी करते हैं उतना आप अटैच्ड होते हैं। तो अगेन थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी, अगेन फायर। सी, हमने सारी बात यहाँ पे करी ही फायर की है, फायर, इल्यूमिनेशन, इंस्पिरेशन। तो अगेन जैसे सती माता ने अपने आप को शिव जी के लिए एकदम तप की एनर्जी में जलाया था, तो फायर जो है हमको भी ट्रांसफॉर्म करती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम थोड़ा समर्पण करते हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, हम भी इसी तरीके से हमारा वो ओल्ड सेल्फ जलता है और नया सेल्फ उभर कर आता है, जिसको कई बार फीनिक्स की एनर्जी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो रीजनरेशन, स्पिरिचुअलिटी, वर्च्यू, अगेन अपने आप को साधना जो है ना बिल्कुल इसी तरीके से है, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को ओल्ड सेल्फ को मारना और नए सेल्फ को पैदा करना, तभी वो प्यार आपकी बॉडी में से पॉसिबल है आना। जिसको हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि भाई फलाने आई लव यू, वो आई लव यू कुछ नहीं होता। आई लव यू आपके अंदर से निकलेगा ही तब जब आप बिल्कुल साधना में लीन होकर अपने लाइक उस पर्सन को इतना ज़्यादा चाहें कि आपको वो आप ही के अंदर बस जाए ना, अगर वो आप ही बन जाए। ठीक है, लाइक यू बिकम दैट पर्सन। अगर वो पर्सन अच्छा है, आपसे प्यार करता है, हाई एनर्जी में है, ठीक है, तो आप उस एनर्जी को मैच करते हैं, उस पर्सन, इतना सोचते हैं उसके बारे में, इतना ध्यान लगाते हैं कि आप वो ही बन जाते हैं। तो दिस इज व्हाट ट्रू लव इज। बट आजकल वी जस्ट से आई लव यू फेंक कर और फिर ब्लॉक और फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तभी हमें वो सेटिस्फेक्शन किसी भी एक से नहीं मिलती। कहते हैं ना, कुआं एक ही जगह खोदो तो ही पानी आएगा। तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। ये प्रेम में किसी एक के प्रेम में इतना ज्यादा लाइक अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही कर देना, ठीक है, कि भगवान को आके पूछना पड़ जाए भाई कि तेरी रजा क्या है, तुझे क्या चाहिए भाई, तू क्यों इतना जल फूक रहा है। ठीक है, ओके। तो क्लिंगिंग, अगेन चिपकना नहीं है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, छुड़ाना है अपने आप को, मोह से प्यार में लाना है। ओके, दिस इज वेरी डीप। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड आप कोई भी सर्विस चाहते हैं टैरो, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका भी सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फ्री प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप क्रिस्टल्स वगैरह भी परचेज करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट, यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।